गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो आप निश्चित रूप से जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, टेट, सुपर टेट में क्रिकेट मैच पर आधारित या गिफ्ट लेने या देने से, टीम या हाथ मिलाने पर आधारित सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यह प्रत्येक परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। केवल दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप समझ लें अगर तो ठीक है। तो आप अगर दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल परीक्षा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इसको हम समझते हैं। जैसे कि अगर दो टीमों द्वारा या दो लोगों द्वारा एक ही प्रकार का काम किया जाए, जैसे कोई एक व्यक्ति हाथ मिलाता है, दूसरे से हाथ मिलाता है कोई, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब हाथ मिलाता है तो काम एक ही होता है ना। तो इस प्रकार के अगर काम किए जाए, जैसे अगर दो लोगों द्वारा या दो टीमों द्वारा एक ही प्रकार का काम किया जाए तो उसमें हम उस पर आधारित जो सवाल आते हैं उसको लगाने के लिए हम एक प्रकार का सूत्र या एक प्रकार के जो है ट्रिक्स अभी हम बताएंगे आपको। पहले सूत्र भी देख लें, दोनों विधियों से बताएंगे क्या ट्रिक्स लगेगा और इसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला का यूज किया जाता है n/n-1/2। ठीक है। अगर एक ही प्रकार का काम किया जाए तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हाथ मिलाने वाला, अगर ध्यान से रखिएगा, जहां भी हाथ मिलाने वाला अगर आ जाए तो समझिए 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे। किस फार्मूले को? n/n-1 में 2 से डिवाइड कर देंगे जहां भी हाथ मिलाने वाला अगर आता है सवाल तो। ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, अगर दो लोगों द्वारा या दो टीमों द्वारा अलग अलग काम किया जाता है तो या जैसे कि गिफ्ट देने में कि एक व्यक्ति आया अपना गिफ्ट दिया, दूसरा व्यक्ति आया अपना गिफ्ट दिया, मतलब अलग अलग अपना काम करते हैं तो इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो कॉमन आप याद रखेंगे कोड, गिफ्ट में हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं और हाथ मिलाने में हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रिक्स से जानेंगे, क्योंकि n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है, नंबर है। तो यहाँ पर अगर एक नंबर दिया है, यहाँ पर n-1 किया, अर्थात एक संख्या जो होगी उससे कम कर देंगे यहाँ पर और उसमें से क्या कर देंगे, उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी है n/n-1, अर्थात इसमें जो संख्या रहेगी उससे कम करके गुणा कर देंगे, तत्काल गिफ्ट देने वाला सवाल में ऐसे आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के एक सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं का हम संग्रह किए हैं, तो इसमें आप नोट करते रहिएगा। आईपीएल क्रिकेट टीम में, एग्जाम्पल नंबर 1, आईपीएल क्रिकेट टीम में कुल 8 टीम थी। ठीक है। सब टीम ने एक दूसरे के साथ मैच खेले। तो बताइए कि कुल कितने मैच खेले। बिल्कुल ये एनटीपीसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। आईपीएल क्रिकेट टीम में कुल 8 टीमें थी, सब टीम ने एक दूसरे के साथ मैच खेले, तो बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि प्रत्येक टीम प्रत्येक बार खेलती है, यानी प्रत्येक बार खेलती है, यानी अलग अलग टीम अलग अलग बार खेल रही है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 8 है यहाँ पे, 8 से 1 कम करके गुणा कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अर्थात सभी के द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा है। तो किस प्रकार के फार्मूले का यूज करेंगे देखेंगे तुरंत। n × n-1
से लगा देंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो n क्या है आप देख लेंगे, n क्या है, n है आपका 8 और 8 माइनस 1, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, इज इक्वल टू 56। यानी कितने बार इनको मैच खेलना पड़ा, 56 बार मैच खेलना पड़ा। ठीक है, अब इसको हम देखें अगर तो आसानी से देखते ही क्वेश्चन देखते ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आईपीएल क्रिकेट टीम में कुल कितने मैचें थी, कुल कितने टीमें थी, 8 थी। तो 8 थी तो 8 से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। अब 7 हो गया, चूंकि ये अलग अलग काम अपना कर रही है तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 56। एक ही बिल्कुल सेकेंडों में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप इस पर आधारित एक सवाल और लगाइए। ठीक है, इसी पर आधारित एक और सवाल लगाइए, देखते हैं। इस बार हम लगाएंगे नहीं, आप खुद लगा के बता देंगे बिल्कुल। चलिए नोट करते जाइए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नोट करिए। एक ग्रुप में 15 सदस्य हैं। एक ग्रुप में 15 सदस्य हैं। एक ग्रुप में 15 सदस्य हैं। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं हेतु एक दूसरे को ध्यान से समझेंगे। एक दूसरे शब्द यहाँ पर भी आया था, वहां पर जो टीमें थी वो एक दूसरे से टीमें जो है प्रत्येक बार खेली गई। तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि एक ग्रुप में 15 सदस्य हैं। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं हेतु एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो बताइए कि कुल कितने कार्ड भेजे गए। बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, बिल्कुल चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये ग्रुप में कितने सदस्य हैं, 15, और उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं हैं तो एक दूसरे को बधाई देते हैं। और सभी 15 जो सदस्य हैं सब एक दूसरे की दीपावली की शुभकामनाएं हैं तो क्या करते हैं, बधाई देते हैं। इसके पहले जैसा कि मैंने बताया था कि 8 टीमें थी और प्रत्येक टीमों द्वारा एक दूसरे से मैच खेले गए। तो उसमें हमने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग टीमों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। और जब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आसान है, ये तत्काल एक सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व हो जाएगा, 15 में से कम कर देंगे 14, तो क्या हो जाएगा, तुरंत जो है आप इसका सॉल्व करेंगे। 15 में 14 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा 210। कैसे, 5 और 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 210 आप आसानी से इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला से भी लगा सकते हैं। जैसा कि फार्मूला से अगर आपको लगाना हो तो n इंटू n माइनस 1। ठीक है, इसको फार्मूला से लगाने के लिए n इंटू n माइनस 1 क्या कर लेंगे, तो n है आपका 15 और यहाँ पर 15 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 14। ठीक है, यही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देखते ही ऐसे एक दूसरे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम एक दूसरा सवाल जो पहले वाले फार्मूले पर आधारित है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और जो भी वही प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस एग्जाम्पल को लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। एक कक्षा में, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एक कक्षा में
10 छात्र हैं, एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, हाथ मिलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दो व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाया जाता है तो वहां पर बिल्कुल आप ऐसे ही देख कर सॉल्व कर लिए होंगे कि क्या करेंगे, हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान जो है इस ट्रिक पर आपको लगेगा। कैसे करेंगे, नंबर आप स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं, तो n इक्वल टू 10। देन आप यूज कर सकते हैं फार्मूला को, n क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। तो 10 माइनस 1/2 ऐसे ही काट लेंगे, 5 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9 यानी 5 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा, 45 यानी 45 बार कुल हाथ मिलाए गए। अब आप इसको आप देखेंगे, इस तरह से सॉल्व करके देखेंगे, थोड़ा 2 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। यदि तत्काल आपको समझ में आ गया कि हाथ मिला रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार का कार्य किया जा रहा है, तो डायरेक्ट इसमें से क्या कर देंगे, 10 में से क्या करेंगे, 1 कम करके ले लेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अर्थात अगर 10 9 90 हो रहा है तो 90 के भागा 2 कर देंगे, तो 90 का आधा कितना होता है, 45। तो ऐसा आपको तत्काल 45 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं और इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अगर ये फार्मूला नहीं भी याद आता है तो आप इतना याद रखेंगे कि अगर हाथ मिलाने का काम हो रहा है तो वहाँ पर उस संख्या से 1 कम करके दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके भागा 2 कर देंगे। यदि हाथ मिलाने वाला काम नहीं हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार का काम हो रहा है, 2 टीमों द्वारा एक ही प्रकार का काम होता है, तो वहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं। यदि दोनों टीमों द्वारा अलग अलग काम हो रहा है, जैसे गिफ्ट देने का काम हो गया, या फिर 2 टीमों द्वारा प्रत्येक बार एक दूसरे से टीमें खेल रही हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार का फार्मूला का यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे NTPC, ग्रुप डी, UPSC, टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह करके मैं लेकर के आऊँगा। आप हमसे जुड़े रहें, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको रीजनिंग और मैथ के जो कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।